ये सारे क्वेश्चन जो है अभी क्वेश्चन पेपर क्लास टेस्ट 1 में पूछा गया था। हम इसके सॉल्यूशंस आपको बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिया गया है e की पावर 2t cos स्क्वायर टी। इसके लिए आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से बनेगा ये। आपको cos स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। उसके बाद में उसमें e की पावर 2t का मल्टीप्लाई करना है और e की पावर 2t का मल्टीप्लाई करने के लिए आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना होगा। अभी मैं आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताऊंगा। पहले हम cos स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो हम cos स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पहले निकालते हैं। तो cos स्क्वायर टी को आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 2t अपान 2। ये समझ में आया? cos स्क्वायर टी को ऐसे लिख सकते हैं। ये देखो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। बताओ cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? यहाँ से इस फार्मूला से cos स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपान 2 होगा। इसी फार्मूला का हमने यूज किया है और यहाँ पर cos स्क्वायर टी को लिखा है 1 प्लस cos 2t अपान 2। ये समझ में आ गया? देखो 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, लाप्लास 1 प्लस cos 2t, ये लीजिए, है ना। ये 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में ऑपरेट होगा, 1 में और cos 2t में। तो इस प्रकार से आएगा 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2t। ये लीजिए, बताइए 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? बोलो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? बताइए, व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1? 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s होगा और cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा s अपान s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये क्या जाएगा 1/2 1/s प्लस s अपान s स्क्वायर प्लस 4, है ना। इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 4 प्लस s स्क्वायर अपान s इंटू s स्क्वायर प्लस 4, मतलब यह आ जाएगा 2s स्क्वायर प्लस 4 अपान s इंटू s स्क्वायर प्लस 4। और यहाँ सामने 1/2 है, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो s स्क्वायर प्लस 2 अपान s इंटू s स्क्वायर प्लस 4। ये आपने लाप्लास cos स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लाया है s स्क्वायर प्लस 2 अपान s इंटू s स्क्वायर प्लस 4। ये cos स्क्वायर टी का। अब इसमें e की पावर 2t का मल्टीप्लाई करना है आपको। जब e की पावर 2t का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से बनेगा ये, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ, पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया cos स्क्वायर टी का लाप्लास क्या आया? s स्क्वायर प्लस 1 अपान s स्क्वायर प्लस 4 आया, है ना। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है देख लीजिए। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहता है कि यदि एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस है, अगर एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस है, देन तो अगर इस एफ ऑफ टी में e की पावर ए टी का मल्टीप्लाई कर दे, इस एफ ऑफ टी में e की पावर ए टी का मल्टीप्लाई करें तो s की जगह s माइनस ए हो जाएगा। s विल बिकम s माइनस ए, मतलब s की जगह हमें s माइनस ए लिखना पड़ेगा। ये है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आपको एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर ये मिलता है तो इसमें अगर e की पावर ए टी का मल्टीप्लाई करते हैं तो s की जगह हमें s माइनस ए लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखिए cos स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है। cos स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है s स्क्वायर प्लस 2 अपान s इंटू s स्क्वायर प्लस 4। ये cos स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसमें e की पावर 2t का मल्टीप्लाई करना है। आपको e की पावर 2t का मल्टीप्लाई करना है। बताओ इस प्रॉपर्टी से s किस में चेंज होगा? ये हमारा फंक्शन ऑफ s है ना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा है कि s की जगह बन जाएगा s माइनस ए,
e की पावर at का मल्टीप्लाई करोगे तो, या e की पावर at नहीं है, e की पावर 2t है, a की जगह 2 है, a के प्लेस पे 2 है, तो e की पावर 2t का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो s बन जाएगा s माइनस 2। s क्या बन जाएगा? s माइनस 2, जहाँ जाए s वहाँ s माइनस 2 आ जाएगा, s की क्या आ जाएगा? s माइनस 2, मतलब ऐसे आ जाएगा s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपान s माइनस 2 इंटू s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये जहाँ जहाँ s है ना वहाँ s माइनस 2 आ जाएगा। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर ली, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो s स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4s प्लस 2 अपान आएगा s माइनस 2 s स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4s प्लस 4। ये लीजिए होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, s माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन कर दिया हमने, इस प्रकार से आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 अपान s माइनस 2 और s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 8। ये हमारा आंसर आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो हमने e की पावर 2t cos स्क्वायर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है। इसके लिए हमने सबसे पहले cos स्क्वायर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, फिर उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें याद रखना है। इसके साथ मल्टीप्लाई है e की पावर 2t का, तो s की जगह s माइनस 2 हो जाएगा, s की जगह हो जाएगा s माइनस 2। तो s की जगह पे s माइनस 2 रखेंगे तो ये हमें रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। समझ गए? अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिखा हुआ है e टू द पावर 4t इंटू साइन 2t इंटू कास टी। इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले e की पावर 2t इंटू कास टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम फाइंड आउट करेंगे। ये वाला टर्म का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है साइन 2t इंटू कास टी का। इस टर्म का साइन 2t इंटू कास टी का लाप्लास निकालेंगे, फिर e की पावर 4t का मल्टीप्लाई कर देंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, देखो इसमें 2 का इंटू और 2 का डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 साइन 2t इंटू कास टी आ जाए, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको एक फार्मूला दिखा देता हूँ, 2 साइन a कास b, इसका फार्मूला होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है इस फार्मूले का यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पर a के प्लेस पे 2t है और b के प्लेस पे t है, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। ये आ जाएगा 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 2t प्लस t और प्लस साइन 2t माइनस टी, 2t माइनस टी, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/2 लाप्लास साइन 3t प्लस साइन टी। अब लाप्लास दोनों में ऑपरेट होगा, साइन 3t में और साइन t दोनों में ही लाप्लास ऑपरेट होगा। इस प्रकार से आएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 1/2 लाप्लास साइन 3t प्लस लाप्लास साइन t। अब साइन 3t का जो लाप्लास होगा 3/s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस साइन t का लाप्लास होगा 1/s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये फार्मूला याद होना चाहिए। साइन 3t का लाप्लास आएगा 3/s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, साइन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। इस प्रकार से आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 3/s स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1/s स्क्वायर प्लस 1। ये आएगा 3s स्क्वायर प्लस 3 प्लस s स्क्वायर प्लस 9 अपान s स्क्वायर प्लस 9 इंटू s स्क्वायर प्लस 1। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इस प्रकार से इसी को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये आ जाएगा 1/2 4s स्क्वायर प्लस 12 अपान s स्क्वायर प्लस 9 और s स्क्वायर प्लस 1। ये लीजिए, और ऊपर से 2 कॉमन निकालिए, नीचे का 1/2 कट जाएगा,
ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे, नीचे का 1/2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 1/2 लिखने की जरूरत नहीं, 2ac² + 6 अपान ac² + 9 और ac² + 1, ये आ जाएगा। तो ये जो आंसर आया है ये हमने लाप्लास निकाला है sin 2t cos t का। sin 2t cos t का लाप्लास आया है 2ac² + 6 अपान ac² + 9 ac² + 1, ठीक है। इसका sin 2t cos t का हमने लाप्लास यहाँ फाइंड आउट किया है। इसी का लाप्लास निकाले थे, देखो sin 2t cos t का ही लाप्लास हमने निकाला है। अब इसमें हम e⁴t का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में sin 2t cos t के साथ e⁴t का मल्टीप्लाई है, तो e⁴t का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लाप्लास निकाल रहे हैं e⁴t sin 2t cos t। जब e⁴t का मल्टीप्लाई करेंगे तो s की जगह s-4 आएगा, 2 × s-4 का होल स्क्वायर + 6, s की जगह s-4 आ जाएगा, यहाँ आएगा s-4 का होल स्क्वायर + 9 और यहाँ आ जाएगा s-4 का होल स्क्वायर + 1, ये देखिए, ठीक है। s की जगह s-4 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किया है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो s जो है वह s-4 में चेंज हो जाएगा। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 ये आ जाएगा s² - 8s + 16 + 6 होल डिवाइड बाय आएगा s² - 8s + 16 + 9 और s² - 8s + 16 + 1, ये तो हमारा जो आंसर है ये आएगा, देखो हमारा आंसर आ जाएगा 2s² - 16s और 2 × 16 करेंगे तो आएगा 32। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 2s² - 16s प्लस 2 × 16 32 होगा और +6 38 आ जाएगा, अपान आएगा s² - 8s + 25 और s² - 8s + 17। इस प्रकार से इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है sin² 3t का। sin² 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ फार्मूला बता देता हूँ। 2 sin² थीटा होता है 1 - cos 2 थीटा। 2 sin² थीटा क्या होता है? 1 - cos 2 थीटा। तो यहाँ से बताओ sin² थीटा क्या होगा, बताइए। ये हो जाएगा 1/2 1 - cos 2 थीटा, ये हो जाएगा। और यहाँ पर sin² 2t 3t है, थीटा की जगह 3t है, मतलब sin² 3t हमें चाहिए, थीटा की जगह 3t रख दीजिए, तो 1/2 1 - cos 6t आ जाएगा। ये देखिए, ये आया समझ में आपको? देखो, है ना, यहाँ पर sin² 3t है, थीटा की जगह 3t है, तो वहाँ पे थीटा की जगह 3t रखेंगे तो 6t आएगा। sin² 3t को लिखेंगे 1/2 1 - cos 6t। अब हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, इसका sin² t का। चलिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हैं sin² 3t का। जी, sin² 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने वाले हैं। तो sin² 3t को लिखेंगे 1/2 1 - cos 6t। अभी थोड़ा पहले हमने बताया sin² 3t को क्या लिखेंगे, देखो sin² 3t को हम लिखेंगे 1/2 1 - cos 6t, ये हमने लिख दिया। अब 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, लाप्लास 1 - cos 6t, तो लाप्लास दोनों में ऑपरेट होगा, लाप्लास 1 - लाप्लास cos 6t। ये बताइए 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 1/s होगा, और cos 6t का s/s² + 6 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 1/2
एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 36। ये आएगा 1/2 2s स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 36। ये 1/2 ऊपर से कॉमन निकालिए 2, ये 1/2 को कैंसिल कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा एस स्क्वायर माइनस 18 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 36। ये आपका साइन स्क्वायर 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है cos स्क्वायर 2t का। cos स्क्वायर 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। इसके लिए आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा होगा 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा। ये लीजिए, यहाँ से cos स्क्वायर 2t, थीटा के प्लेस पे 2t लिख रहे हैं, तो 1/2 1 प्लस cos 4t आ जाएगा। ये लीजिए, तो याद रखिए cos स्क्वायर 2t का वैल्यू 1/2 1 प्लस cos 4t आएगा। समझ में आया आपको? ये cos स्क्वायर 2t का वैल्यू आएगा। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना इजी हो जाएगा, तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं cos स्क्वायर 2t का। यह आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/2 1 प्लस cos 4t। ये cos स्क्वायर 2t की वैल्यू लिखा 1/2 1 प्लस cos 4t, ये हमने बताया था। cos स्क्वायर 2t इक्वल 1/2 1 प्लस cos 4t होता है, ये हमने लिख दिया। 1/2 कांस्टेंट है, लाप्लास 1 प्लस cos 4t, तो लाप्लास दोनों में ऑपरेट होगा, लाप्लास 1 प्लस लाप्लास cos 4t। ये आ जाएगा 1 का लाप्लास 1/s होगा, और cos 4t का लाप्लास आएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इस प्रकार से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एस स्क्वायर प्लस 16 प्लस एस स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 16। ये आ जाएगा आपका 1/2 2s स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 16। अब आपको यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेना है। जब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 8 बचेगा ऊपर, है ना, क्योंकि 1/2 से कटेगा। यहाँ से 2 कॉमन निकाल के इस 1/2 से कैंसिल कर देंगे। तो cos स्क्वायर 2t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, देखो हम निकाल रहे थे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos स्क्वायर 2t, इसका वैल्यू क्या आएगा देखते हैं। ये देखिए, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। ये 2 कॉमन निकाल काट दीजिए, ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 8 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 16। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से cos स्क्वायर 2t का लाप्लास आएगा एस स्क्वायर प्लस 8 अपॉन एस इंटू एस प्लस 16। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 में। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है साइन 2t साइन 3t का। इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो मैं आप लोगों को एक फार्मूला पर बताता हूँ, साइन 2 साइन a साइन b। 2 साइन a साइन b का फार्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। फार्मूला याद रखिए, 2 साइन a साइन b का फार्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अब अगर मैं 2 साइन 3t साइन 2t, एक जगह 3t ले लिया, बी की जगह 2t ले लिया, ये आ जाएगा cos 3t माइनस 2t माइनस cos 3t प्लस 2t। ये आ जाएगा, है ना, मतलब 2 साइन 3t साइन 2t, इसका वैल्यू आएगा cos t माइनस cos 5t। ये आ जाएगा इस प्रकार से। अब आपको इस 2 को डिवाइड कर देना है,
तो साइन 3t इंटू साइन 2t, इसका वैल्यू आएगा 1/2 cos t माइनस cos 5t। तो साइन 3t इंटू साइन 2t की वैल्यू होता है 1/2 cos t माइनस cos 5t। इसको हम यूज कर लेंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम निकालेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है साइन 2t इंटू साइन 3t का। इसको हम लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/2 cos t माइनस cos 5t। cos t माइनस cos 5t, 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो लाप्लास cos t माइनस cos 5t। यह आएगा लाप्लास cos t माइनस लाप्लास cos 5t आ जाएगा। पहले cos t का लाप्लास निकालते हैं कि cos 5t का लाप्लास निकालेंगे, फिर आंसर आएगा। ये आ जाएगा 1/2 cos t का लाप्लास, ये होगा s अपान s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस इसका आएगा s अपान s स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। cos t का लाप्लास ये होगा फार्मूला, cos 5t का लाप्लास का फार्मूला ये होगा। ये आ जाएगा 1/2 s इंटू एस स्क्वायर प्लस 25 माइनस s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 और एस स्क्वायर प्लस 25। ये थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 एस क्यूब प्लस 25s माइनस एस क्यूब माइनस एस होल डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 और एस स्क्वायर प्लस 25 है ना। यहाँ पर एस क्यूब कट जाएगा, एस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 24s अपान एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 25। यह आएगा 1/2 सामने है ना, ये 1/2 सामने है, 1/2 से कटेगा तो 12s आ जाएगा, 12s अपान एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 25। ये हमारा आंसर है। ये लीजिए, इस प्रकार से आंसर आएगा। वैसे ही हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका 6वां पार्ट। इसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है e की पावर t माइनस 1 अपान a का। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करना था। ये 1/a कांस्टेंट है, लाप्लास आएगा e की पावर t माइनस 1/a, तो लाप्लास e की पावर t माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1। अब आप बताइए e की पावर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, 1 अपान s माइनस 1 होगा, और 1 का लाप्लास में 1/s होगा। e की पावर t का लाप्लास में 1 अपान s माइनस 1 आएगा, और 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s आएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 1/a s माइनस 1 अपान s इंटू एस माइनस 1, तो s कट जाएगा, 1/a ये आएगा 1 अपान s इंटू एस माइनस 1। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनने चाहिए। तो क्लास टेस्ट में इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से भी ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। इसमें आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना था। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका भी इन्वर्स लाप्लास निकालना है, इसका भी इन्वर्स लाप्लास। तो यहाँ पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न जिसको हम बोलते हैं, वो करने आना चाहिए, तभी इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम निकाल पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ 1। पहले हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है 5s प्लस 3 अपान s माइनस 1 और s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। इसको आप लिखोगे a अपान s माइनस 1। देखो नीचे s माइनस 1 है तो ऊपर में केवल कांस्टेंट आएगा, प्लस यहाँ पर नीचे में अब नीचे आएगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। चूँकि नीचे s का स्क्वायर है तो ऊपर आप लिखोगे bs प्लस c। 3 कांस्टेंट हो गए a b c। आपको a b c तीनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन।
इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न। ठीक है, नीचे s-1 था, मतलब s का डिग्री 1 है तो ऊपर कांस्टेंट आएगा, लेकिन यहाँ पर नीचे में s स्क्वायर है, s का डिग्री 2 है तो ऊपर में bs प्लस सी लिखोगे। अब आपको a b c का वैल्यू निकालना हम सिखाते हैं। ये समझ में आ गया? यहाँ a लिखा, यहाँ केवल b क्यों नहीं लिखा, bs प्लस सी क्यों लिखा, कारण समझ में आया? देखो, क्या आपको ये कारण समझ में आया कि यहाँ bs प्लस सी क्यों लिखा गया? यहाँ जैसे a/s-1 लिखे ना, यहाँ b/a पूरा लिखना था, ये bs प्लस सी क्यों लिखे बताइए? इसलिए हमने लिखा है क्योंकि हाँ, यहाँ पर s का डिग्री 2 है, s का पावर 2 है, तो जब s की डिग्री 2 है तो ऊपर जो पावर 1 आएगा, मतलब bs प्लस सी लिखना पड़ेगा। और यहाँ s की डिग्री 1 है तो ऊपर में पावर s का पावर 0 आएगा, s की पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म आएगा। तो अगर सिंपल s की पावर में 1 है तो ऊपर में कांस्टेंट आएगा, लेकिन नीचे अगर s में पावर 2 है तो bs प्लस सी इस प्रकार से आएगा। अब आपको a b c का वैल्यू निकालना हम सिखाते हैं। चलिए बताओ, a के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, बोलो बताइए, a के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? पार्शियल फ्रैक्शन आता है ना आपको, तो a के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? a² प्लस 2s प्लस 5 का, और प्लस bs प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा s-1 का। a के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, bs प्लस सी के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू ऊपर में जो लिखा हुआ है जी, ये इज इक्वल टू के बाद आएगा, इज इक्वल टू आएगा 5s प्लस 3। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। as² प्लस 2as प्लस 5a प्लस bs के साथ मल्टीप्लाई करो, bs² माइनस bs c के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस cs माइनस सी इज इक्वल टू 5s प्लस 3। ये लीजिए, अब आपको s² का कोफिशिएंट अलग करना है, s का कोफिशिएंट अलग करना है, कांस्टेंट टर्म को अलग करना है। s² का कोफिशिएंट देखो a है और b है, मतलब a प्लस b है। s² का जो कोफिशिएंट है वो है a प्लस b। ठीक है, अब s का कोफिशिएंट देखिए, s का कोफिशिएंट यहाँ 2a है, यहाँ माइनस b है, यहाँ प्लस c है, 2a माइनस b प्लस c, ये आपका s का कोफिशिएंट है। यहाँ 2as है, यहाँ माइनस bs है, यहाँ cs है। कांस्टेंट टर्म यहाँ 5a है, यहाँ माइनस c है, ये है 5a माइनस c इज इक्वल टू आएगा 5s प्लस 3। अब कंपेयर करना है आपको, लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, राइट साइड में s² नहीं है, मतलब s² का कोफिशिएंट 0 है, तो राइट साइड में s² नहीं है, मतलब s² का कोफिशिएंट 0 है, और लेफ्ट साइड में a प्लस b है, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, कंपेयर करेंगे। ठीक है, वैसे ही बताओ। एंड यहाँ पर s का जो कोफिशिएंट है 2a माइनस b प्लस c है, और राइट साइड में s का कोफिशिएंट 5 है, और वैसे ही कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है 5a माइनस सी, और राइट साइड में कांस्टेंट टर्म 3 है। हमारे पास 1 2 3 इक्वेशन मिल गए। इन तीनों इक्वेशन की सहायता से हम a b c का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से b इज इक्वल टू माइनस ए आएगा, यहाँ से b इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, यहाँ से c का वैल्यू क्या आएगा बताइए? यहाँ से c का वैल्यू 5a माइनस 3 आ जाएगा। इस इक्वेशन से c इज इक्वल टू आ जाएगा 5a माइनस 3, ये वाला इक्वेशन से। अब b और c का वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो हमें a का वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देखो, ये लिखा हुआ है 2a माइनस b प्लस सी इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये लिखा है 2a माइनस b प्लस सी इज इक्वल टू 5, और आपको पता है b की जगह माइनस ए लिखेंगे तो 2a प्लस ए हो जाएगा, और c की जगह लिखेंगे 5a माइनस 3, ये लिखें। ठीक है, b की जगह माइनस ए है तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस ए हो जाएगा, और c की जगह 5a माइनस 3, तो यहाँ 2a प्लस ए प्लस 5a, टोटल 8a आ जाएगा, टोटल आ जाएगा ये 8a इज इक्वल टू 5a उधर जाएगा तो प्लस 3 8 हो जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू 1 आ जाएगा। इस प्रकार से a का वैल्यू निकालना हमने सीख लिया, a का वैल्यू आएगा 1। ठीक है, अब इस a का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ रखेंगे तो c का वैल्यू मिल जाएगा। बताओ a इज इक्वल टू 1 है तो b और c क्या आएगा बताइए आप लोग? a का वैल्यू 1 आया, b और c क्या आएगा बताओ?
हाँ, तो b आ जाएगा -1 और c क्या आएगा, a की वैल्यू 1 रखो, हाँ, c की वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा और a की वैल्यू क्या है 1 है, तो a1 b -1 c 2 आया। ठीक है, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। 10 फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 1 में आपको दिखा देता हूँ। इक्वेशन 1 हमारा इस प्रकार से है, देखो ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें a b c की वैल्यू रखना है। पहले इक्वेशन नंबर 1 आप लिख लीजिए, ये है 5s + 3 अपान s - 1 s स्क्वायर प्लस 2s + 5 इज इक्वल टू a अपान s - 1 प्लस bs + c अपान s स्क्वायर प्लस 2s + 5। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 में आपको a b c का वैल्यू रखना है। बताओ a का वैल्यू क्या रखोगे, ऊपर देखो, a इज इक्वल टू आप क्या रखोगे, a इज इक्वल टू 1 अपान s - 1 प्लस b और c की वैल्यू, b की वैल्यू -1 माइनस s और c की वैल्यू 2। ये ठीक है, a b और c की वैल्यू हमने रख दी। अब आगे बढ़ते हैं, तो 1 अपान s - 1 माइनस अगर बाहर निकालें तो s - 2 अपान s स्क्वायर प्लस 2s, इसको +1 + 4 लिख दो, 5 को +1 + 4, तो यहाँ से यहाँ s + 1 का होल स्क्वायर बनेगा, एक फार्मूला बनेगा, s + 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। यह आएगा 1 अपान s - 1 माइनस s - 2 अपान s + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। देखो ये समझ में आया क्या, आगे समझ में देखो, यहाँ पे प्लस है ना, तो हमने माइनस लिखा है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब माइनस कम हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और नीचे s + 1 का होल स्क्वायर +4 आ जाएगा। ये लीजिए, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए, ये आ जाएगा 1 अपान s - 1 माइनस s - 2 अपान, ये देखो नीचे s + 1 है, तो ऊपर भी हमें s + 1 ही चाहिए, तो इसको आप ऐसे लिखो s + 1 -3 लिख दो। ठीक है, नीचे अगर s + 1 है तो ऊपर भी s + 1 चाहिए, s + 1 का होल स्क्वायर +4। अब ये ऐसे आ जाएगा 1 अपान s - 1 माइनस s + 1 अपान s + 1 का होल स्क्वायर +4। ठीक है, और यहाँ पे देखो -3 अपान भी इतना आएगा, और ये माइनस सामने और है, प्लस हो जाएगा, +3 अपान आएगा s + 1 का होल स्क्वायर +4। ठीक है, तो यहाँ पर s - 2 है ना, इसको हमने s + 1 -3 लिखा, नीचे s + 1 है तो ऊपर भी s + 1 चाहिए, तो s + 1 अपान पूरा आएगा और -3 अपान पूरा आएगा, सामने माइनस और है तो +3 आ गया, इस प्रकार से आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, देखो आ गया। तो ये हमने निकाला है किसका वैल्यू, 5s + 3 अपान s - 1 और s स्क्वायर प्लस 2s + 5 का वैल्यू हमने निकाला है। अब हम लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट करते हैं, हमें लाप्लास इन्वर्स ये 5s + 3 अपान s - 1 s स्क्वायर प्लस 2s + 5 का, इसका हमें लाप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इस क्वांटिटी का लाप्लास इन्वर्स हमें चाहिए, तो सभी में लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट होगा। लाप्लास इन्वर्स 1 अपान s - 1, ये वाला टर्म में लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट कर दिया। ठीक है, माइनस लाप्लास इन्वर्स s + 1 अपान s + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख दो, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दो, यहाँ भी लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट होगा, +3 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, लाप्लास इन्वर्स 1 अपान s + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो 4 है उसको 2 का स्क्वायर लिख दिए, तो यहाँ यहाँ और यहाँ इन तीनों जगह, यहाँ 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 तीनों जगह लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट कर दिए। क्या ऑपरेट कर दिए, लाप्लास इन्वर्स। अब चलिए आप मुझे फार्मूला बताइए लाप्लास इन्वर्स का, बताइए इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, इनको फार्मूला याद है बताइए, इसका लाप्लास इन्वर्स बताइए क्या होगा, e to the power t
ई टू द पावर टी आएगा, बिल्कुल सही, ई टू द पावर टी आएगा माइनस इसका लाप्लास इन्वर्स ई टू द पावर माइनस टी कास टू टी आ जाएगा। पता है इसका लाप्लास इन्वर्स ई टू द पावर माइनस टी कास टू टी आ जाएगा। और इसका बताइए, ये वाले इसका लास्ट वाले टर्म का लाप्लास इन्वर्स क्या आएगा? इसका आएगा ई की पावर माइनस टी साइन टू टी अपान टू आ जाएगा। ठीक है, मतलब ई की पावर टी, इन दोनों में ई की पावर माइनस टी कॉमन निकाल दो, ई की पावर माइनस टी क्या आएगा? माइनस कास टू टी प्लस 3/2 साइन टू टी। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ले आया है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। बताइए सेकंड क्वेश्चन क्या है, बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोलो। हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है किसका? एस स्क्वायर प्लस एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 और एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 का। इसका हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है। यहाँ भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से ही बनेगा ये। तो बताओ एस स्क्वायर प्लस एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 पार्शियल फ्रैक्शन कैसे आएगा? बोलिए कैसे लिखेंगे? इसका पार्शियल फ्रैक्शन हमें करना है। इक्वल टू में क्या लिखेंगे? इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे बताइए? ये आएगा ए एस प्लस बी अपान एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एस प्लस डी अपान एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। इस प्रकार से आएगा। ऊपर में ए एस प्लस बी आएगा क्योंकि नीचे में एस का स्क्वायर है, यहाँ भी नीचे में एस का स्क्वायर है तो सी एस प्लस डी आएगा। अब आपको ए बी सी डी इन चारों को वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए का वैल्यू, बी का, सी का और डी का, इन चारों का मान आपको निकालना पड़ेगा। चलिए अब बताइए ए के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? ए एस प्लस बी के साथ, बोलो ए एस प्लस बी के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा बताइए? एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 का प्लस सी एस प्लस डी के साथ, सी एस प्लस डी के साथ, सी एस प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई होगा एस स्क्वायर प्लस 1 इजुकल टू में राइट हैंड साइड ऊपर में जो है वही राइट हैंड साइड में आएगा। ऊपर क्या लिखा है देखो, ऊपर एस स्क्वायर प्लस एस लिखा है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हम ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए ए एस का मल्टीप्लाई करते हैं, ए एस क्यूब प्लस 2as स्क्वायर प्लस 2as, फिर बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी एस स्क्वायर प्लस 2bs प्लस 2b। पहले ए एस का मल्टीप्लाई किए इस पूरे में, फिर हमने बी का मल्टीप्लाई कर दिया। इधर सी एस का मल्टीप्लाई करते हैं, सी एस क्यूब प्लस सी एस क्यूब प्लस सी एस प्लस डी एस स्क्वायर प्लस डी। सी एस के साथ मल्टीप्लाई किए दोनों का, फिर डी के साथ, इक्वल टू है एस स्क्वायर प्लस एस। अब हम कोफिशिएंट को अलग अलग करेंगे। एस क्यूब को पहले देखते हैं। एस क्यूब का कोफिशिएंट है ए प्लस सी, ठीक है। एस स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है 2a प्लस बी प्लस डी। ये एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2a प्लस बी प्लस डी। एस का कोफिशिएंट देखो, एस का यहाँ 2a है, यहाँ पे 2b है, यहाँ c है ना। तो 2a प्लस 2b प्लस c ये एस का कोफिशिएंट है। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 2b है, यहाँ पे d है, 2b प्लस d इज इक्वल टू है एस स्क्वायर प्लस एस। यहाँ तक समझ में आगे का देखो, कोफिशिएंट एस क्यूब को अलग कर दिया, एस स्क्वायर को अलग कर दिया, एस को अलग कर दिए और कांस्टेंट टर्म को अलग कर दिया। ये समझ में आ गया। अब आपको कंपेयर करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर करना है बोथ साइड से आपको कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। राइट साइड में एस क्यूब नहीं है, मतलब एस क्यूब का कोफिशिएंट 0 है, और लेफ्ट साइड में एस क्यूब का कोफिशिएंट है ए प्लस सी। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया। समझ में आया? ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 समझ में आया। देखो दूसरा बताओ, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है?
मतलब 2a प्लस बी प्लस डी इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। राइट साइड में एस इसका कोफिशिएंट 1 है। वैसे ही 2a प्लस 2b प्लस सी क्या आएगा, देखो 2a प्लस 2b प्लस सी, ये भी 1 आएगा। ओके, और 2b प्लस डी ये आपका 0 आएगा, क्योंकि राइट साइड में एस इसका कोफिशिएंट 1 है और एस का कोफिशिएंट 1 है, बाकी कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, 0 है। ये समझ में आ गया आपको, देखो ये आपको समझ में आया। चलो यहाँ से अगर ये वाला इक्वेशन से हम देखें, इस इक्वेशन से, तो सी का वैल्यू माइनस ए आएगा इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन से लास्ट वाले से डी का वैल्यू आएगा -2b आएगा। ये समझ में आएगा, इस इक्वेशन से सी का वैल्यू माइनस ए आएगा और इस इक्वेशन से डी का वैल्यू -2b आएगा। देखो आ गया समझ में। चलिए अब हम यहाँ पर ये वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में लिखा है 2a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 1, 2a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी, डी का वैल्यू -2b है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। आपको पता है डी का वैल्यू -2b है, रख दिए, तो ये आ जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1। कोई डाउट है, देखो आया समझ में। चलिए तो यहाँ से b इज इक्वल टू आ जाएगा 2a माइनस 1, बी को भी निकल गया 2a माइनस 1, ठीक है, बी को क्या है 2a माइनस 1। अब इस इक्वेशन का यूज करते हैं, ये वाला जो मैं टिक मार कर रहा हूँ, ये वाला इस इक्वेशन का यूज करते हैं। देखो इसमें लिखा है 2a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये वाला इक्वेशन। बताओ b का वैल्यू क्या रखोगे आप, b की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू क्या रखने वाले हो। देखो ये है 2a माइनस 1 और c का वैल्यू माइनस ए है, c इज इक्वल टू माइनस ए, c इज इक्वल टू क्या रखोगे माइनस ए, क्या आ जाएगा 2a प्लस 4a माइनस 2 माइनस ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आएगा 6a माइनस ए मतलब 5a हो जाएगा, और -2 हो जाएगा तो इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 3/5। समझ में आया, a का वैल्यू निकालना आ गया। देखो a का वैल्यू आएगा 3/5 आ जाएगा, a का वैल्यू निकालना, बोलो। चलिए एंड अब b का वैल्यू निकालते हैं। b है हमारा 2a माइनस 1, तो 2 इंटू 3/5 माइनस 1 जाएगा 6/5 माइनस 1/5 आ जाएगा b। समझ में आया b का वैल्यू, देखो b 1/5 आ जाएगा। c इज इक्वल टू माइनस ए है, तो c आपका -3/5 आ जाएगा, और d इज इक्वल टू है -2b, d -2b है, यह आ जाएगा -2 इंटू 1/5 मतलब -2/5। तो आपको a b c d सभी वैल्यू मिल गया, ठीक है। a का वैल्यू आपका आया 3/5, ठीक, b का वैल्यू आया है 1/5, c का वैल्यू है -3/5 और d का वैल्यू है -2/5। a b c d सबके वैल्यू आपको मिल गए। अभी हम आपको इक्वेशन नंबर 1 में रखना पड़ेगा, ये सारे वैल्यू आपको रखना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 में। a b c d की वैल्यू याद रखना, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में रखना है यार। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारा है s स्क्वायर प्लस s अपान s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इज इक्वल टू as प्लस b अपान s स्क्वायर प्लस 1 प्लस cs प्लस d अपान s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ये है, ठीक है। बताओ a b c d की वैल्यू क्या क्या रखोगे, पहले a का वैल्यू बताओ, क्या रखोगे a का वैल्यू, ये रखोगे 3/5 s प्लस 1/5 अपान है s स्क्वायर प्लस 1 प्लस c की वैल्यू है -3/5 s, d की वैल्यू -2/5 अपान आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। इस प्रकार से a b c d की वैल्यू हमने रख दी। अब आगे बढ़ते हैं, सब में देखो
यहाँ पे 3/5 कॉमन निकाल देते हैं, या इसको आप ऐसे लिख दो 3/5 एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1, इसको लिखो प्लस 1/5 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 3/5 बाहर निकल गया, एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1/5 और 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर अगर माइनस 3/5 कॉमन निकाल दे, तो अगर -3/5 अगर कॉमन निकाल दें तो ऊपर आएगा s, -3/5 कॉमन निकाल रहे हैं तो s प्लस 6 आ जाएगा, नहीं s प्लस 2/3 आएगा, सॉरी s प्लस 2/3 आ जाएगा। देखो -3/5 कॉमन निकाल रहे हैं, -3/5 1/5 तो था ही, 2 तो रहेगा, माइनस साइन कॉमन निकल गया, प्लस आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, अपान आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। देखो समझ में आया, देखो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। ये हो जाएगा हमारा 3/5 एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3/5। इधर देखो, नीचे को हम थोड़ा कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, नीचे को, ऊपर को लिख रहा हूँ s प्लस 1 प्लस 2/3 माइनस 1। ऐसे क्यों लिखा बताऊंगा, ऊपर को है ना, नीचे को लिख रहा हूँ s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखो ये समझ में आया, इसको ऐसे लिख देंगे, s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो नीचे आ जाएगा, s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर भी s प्लस 1 ले आया मैंने, ऊपर भी 1 प्लस किया 1 माइनस किया, तो ऊपर भी s प्लस 1 आ गया, और नीचे को हमने लिखा s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से समझ में आया, देखो इसको है ना ऐसे लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आएगा 3/5 एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3/5, यह आएगा s प्लस 1 अपान s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये -3/5 इसको सॉल्व करेंगे ना तो 1/3 आएगा, और 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3/5 से, इसको सॉल्व करेंगे 1/3 आएगा, -1/3 आएगा, सॉरी -1/3, और -1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 से तो +1/5 आएगा, +1/5 और 1 अपान s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये समझ में आया, इसको ऐसे लिखा गया। देखो आगे अब हम लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट करेंगे, ये तो हमने वैल्यू निकाल लिया, अब हमें लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट करना है। चलिए तो हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ठीक है, नाउ हमें निकालना है लाप्लास इन्वर्स। क्वेश्चन था हमारा एस स्क्वायर प्लस एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 का, इसका हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है। तो लाप्लास इन्वर्स इन सब में ऑपरेट होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू यही आया था, ये है ना, यही वैल्यू आया है, तो सब में लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट होगा। लाप्लास इन्वर्स 3/5 एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3/5 एस प्लस 1 अपान एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस 1/5 1 अपान एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सब में लाप्लास, इन सब में लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट होगा, सारे टर्म में लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट कर दिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए 3/5 कांस्टेंट बाहर होगा, लाप्लास इन्वर्स एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 कांस्टेंट है, लाप्लास इन्वर्स 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1, फिर -3/5 लाप्लास इन्वर्स एस प्लस 1 अपान एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/5 लाप्लास इन्वर्स 1 अपान एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सबके लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला बताइए, जिनको पता है, फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा, है ना, बताइए। चलिए
3/5। इसका बताइए पहले फार्मूला। इसका लाप्लास इन्वर्स आएगा cos t, इसका लाप्लास इन्वर्स क्या आएगा cos t आएगा, प्लस 1/5। इसका लाप्लास इन्वर्स sin t आएगा, इसका माइनस 3/5। इसका जो लाप्लास इन्वर्स है e⁻−t cos t आएगा, और प्लस 1/5। इसका लाप्लास इन्वर्स आएगा e⁻−t sin t आएगा। ठीक है, सबका लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला याद है आप लोगों को? अगर फार्मूला याद नहीं है तो नहीं बनेगा। फार्मूला मैं बता चुका हूँ इसके पहले वाले क्लास में। अगर आप फार्मूला याद नहीं कर रहे हो या याद नहीं करना चाहते हो तो नहीं बनेगा। जब तक फार्मूला याद नहीं करोगे नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं। अगर कॉमन है तो इन दोनों में या सब में कॉमन 1/5 सब में कॉमन है। 3 cos t प्लस sin t माइनस इन दोनों में e⁻t भी कॉमन है ना, e⁻−t कॉमन है तो प्लस e⁻−t कॉमन निकाल देते हैं तो -3 cos t प्लस sin t। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 1/5 पहले से कॉमन था, -3 आएगा, e⁻−t कॉमन निकाल दिया। ये 1/5 पहले से कॉमन है तो sin t। इस प्रकार से ये हमारा आंसर है। आया समझ में आप लोगों को? ये क्वेश्चन हमारे अभी क्लास टेस्ट में पूछा गया था। ठीक है, फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 क्वेश्चन हमारे क्लास टेस्ट में आया था। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। स्वतंत्र मतलब ना एक्स वाई पर डिपेंड है ना वाई एक्स पर डिपेंड है, मतलब एक्स और वाई दोनों स्वतंत्र है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट है। लेकिन जेड जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जेड जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक्स और वाई दोनों पर डिपेंड करता है। जेड जो है एक्स पर भी डिपेंड है और वाई पर भी डिपेंड है, मतलब जेड एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं है। ये एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट है। इसका मतलब है जेड का पार्शियल डिफरेंशियल होगा, क्योंकि जेड कांस्टेंट नहीं है तो इसको हम बोलते हैं पी, डेल जेड बाई डेल एक्स को पी बोलते हैं। वैसे ही डेल जेड बाई डेल वाई को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में और जेड का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि जेड इज डिपेंडिंग ऑन एक्स एंड वाई बोथ। जेड जो है एक्स और वाई दोनों पर आश्रित होता है और एक्स और वाई दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं इन केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, आंशिक अवकल समीकरण बोलते हैं हिंदी में। जब हम आंशिक अवकल समीकरण की बात करते हैं उस केस में एक्स और वाई दोनों स्वतंत्र वेरिएबल माने जाते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जेड इज डिपेंडिंग ऑन एक्स एंड वाई बोथ। जेड जो है एक्स और वाई दोनों पर आश्रित होता है, निर्भर होता है। इसका मतलब जेड का डिफरेंशियल होता है एक्स के रिस्पेक्ट में और जेड का डिफरेंशियल वाई के रिस्पेक्ट में होता है। तो इस प्रकार का जो साइन लिखते हैं ना, ये वाला साइन ऐसा, इसको हम डेल बोलते हैं, डेल। ठीक है, और ऐसा साइन लिखते हैं इसको हम डी बोलते हैं, डी। ये डी है, ये डेल है। ये यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए, आंशिक अवकलन के लिए, और ये यूज करते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन के लिए, पूर्ण अवकलन के लिए। दोनों में अंतर है, डी है ये डेल है। ठीक है, दोनों साइन में अंतर होता है। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो जब हम इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, ये जो फंक्शन फाई है इसको हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे इस इक्वेशन से। तो जब ये जैसे ही फाई हटेगा तो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप के टर्म होंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, और इस टाइप के टर्म्स होंगे। इस टाइप के टर्म्स जब रहते हैं वो कहलाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं आप लोगों को कुछ बातें और यहाँ पे बताता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। मैंने आपको कहा था डेल जेड बाई डेल एक्स को हम पी से डिनोट करेंगे, स्मॉल पी से, और डेल जेड बाई डेल वाई को स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे, सॉरी डेल जेड बाई डेल वाई।
डेल जेड बाई डेल वाई को हम स्मॉल क्यू से नोट करेंगे। वैसे ही डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर को आप स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हो, और डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई स्क्वायर इसको आप स्मॉल टी से डिनोट कीजिए, और डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई इसको आप स्मॉल एस से डिनोट कीजिए। इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। डेल जेड बाई डेल एक्स को स्मॉल पी से, डेल जेड बाई डेल वाई को स्मॉल क्यू से, डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर को स्मॉल आर से, डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई स्क्वायर को स्मॉल टी से, और डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स हो, वाई हो, जेड हो, पी हो, क्यू हो, आर हो, एस हो, टी हो, सारे हो जरूरी नहीं है, इनमें से जो कुछ टर्म होंगे कुछ टर्म ना हो, है ना। तो इस टाइप के टर्म्स अगर उसमें दिखाई देते हैं मतलब वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये वाला टर्म दिखता है, या ये वाला, या ये वाला, या ये वाला, ये वाला, या ये दोनों दिखते हैं, या ये तीनों दिखते हैं, इनमें से कुछ टर्म अगर दिखाई देते हैं उसमें एक्स वाई जेड भी दिख सकता है ना, तो ये कहलाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसमें तो फाई दिख रहा है, फाई नहीं दिखना चाहिए, एक्स दिखना चाहिए, वाई दिखना चाहिए, जेड दिखना चाहिए, और इस प्रकार से पी क्यू आर दिखना चाहिए। तो ये इसको हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, ये है नहीं। इस इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनाना है, लिखा है फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, और डेल जेड बाई डेल एक्स हो सकता है, डेल जेड बाई डेल वाई हो सकता है ना। इस प्रकार के टर्म्स आएंगे तो वो कहलाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, गिवन इक्वेशन इज, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ETNT में पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियली हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। लेफ्ट साइड में एस के से डिफरेंट करते हैं एक्स वाई जेड, और राइट साइड में करेंगे तो आ जाएगा फाइव डेज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर इसका डिफरेंशन होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का भी होगा, है ना, एस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम एस के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स वाई जेड का, इसको करेंगे तो फाइव डेज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का भी डिफरेंशिएशन होगा एस के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे वाई कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स और जेड का। याद रखना जेड कांस्टेंट नहीं है, केवल वाई कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो एस के रिस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट, वाई बाहर हो गया, और एक्स इंटू जेड का डिफरेंशिएशन होगा। राइट साइड में फाइव डेज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर आप देखो एस का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, वाई का तो 0 हो जाएगा, और जेड का डिफरेंशिएशन आएगा डेल जेड बाई डेल एक्स। देखो यहाँ लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एस का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा एस के रिस्पेक्ट में, वाई का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि वाई कांस्टेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और जेड का डिफरेंशिएशन आएगा डेल जेड बाई डेल एक्स। ठीक है, अब लेफ्ट साइड देखते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स है, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे डेल जेड बाई डेल एक्स आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन हमारा जेड है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा। इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि जेड इज डिपेंडिंग ऑन एक्स एंड वाई बोथ। जेड जो है एक्स पर डिपेंड है, इसका डिफरेंशिएशन होगा जेड का, तो ये एक्स फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड का डिफरेंशिएशन डेल जेड बाई डेल एक्स होगा, प्लस जेड सेकंड फंक्शन है, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और राइट साइड आएगा फाइव डेज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा 1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स। अब यहाँ पे आप देखिए y डेल जेड बाई डेल एक्स को आप p लिख दीजिए, डेल जेड बाई डेल एक्स को p लिख दीजिए, फाइव डेज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा 1 प्लस p। ठीक है, डेल जेड बाई डेल एक्स को आप p लिख सकते हो, स्मॉल p। तो इस प्रकार से यह आ जाएगा y एक्स पी प्लस जेड अपान 1 प्लस p
इज इक्वल टू आ जाएगा 5 x प्लस वाई प्लस जेड। इसे इक्वेशन नंबर 2 आप दे दीजिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? पूछ लो। यहाँ तक किसी को डाउट है? हमने इसको डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। ये इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको हम s के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किए हैं। ये आंसर हमारा आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने हैं, y के रिस्पेक्ट में। तो ये आएगा डेल बाई डेल वाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 5 x प्लस वाई प्लस जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड का भी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाए। ये आया समझ में? यहाँ से हम देखो आ गया समझ में आपको? चलिए, अब यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में s कांस्टेंट होगा, s को बाहर कर देते हैं। डेल बाय डेल वाई y इंटू जेड का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में s कांस्टेंट है। राइट साइड में 5 x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो s का तो 0 आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट है, y का डिफरेंशियल 1 आएगा, और z का आ जाएगा डेल जेड बाय डेल वाई। यहाँ लेफ्ट साइड देखो, इसको आप फर्स्ट फंक्शन लो, इसको सेकंड फंक्शन। क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन हमारा y है, सेकंड का डिफरेंशियल डेल जेड बाई डेल वाई, प्लस सेकंड फंक्शन z है और फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन y है, सेकंड को डिफरेंशियल करेंगे डेल जेड बाई डेल वाई आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन z है और फर्स्ट को डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आ जाएगा। राइट साइड ये आ जाएगा 5 x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा 1 प्लस डेल जेड बाई डेल वाई। अब डेल जेड बाई डेल वाई को हम q बोलेंगे, ये आ जाएगा x वाई क्यू प्लस जेड, स्मॉल q से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू होगा 5 x प्लस वाई प्लस जेड 1 प्लस q। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? डेल जेड बाई डेल वाई को स्मॉल q हम बोलेंगे इस प्रकार। ये आ जाएगा आपका x वाई क्यू प्लस जेड अपॉन 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 5 x प्लस वाई प्लस जेड। इक्वेशन 3 दे। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों मैं आपको दिखाता हूँ। ये इक्वेशन 2 है, ये 3 है, दोनों देखिए। 5 x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ये भी है, ये भी है, दोनों को इक्वल कर देते हैं। इसका वैल्यू ये भी है, इसका वैल्यू ये भी है। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से हम इन दोनों को क्या करते हैं? इक्वल कर देते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 वी गेट इक्वेशन 2 और 3 से y एक्स पी प्लस जेड अपॉन 1 प्लस पी, यह इक्वल आ जाएगा x वाई क्यू प्लस जेड अपॉन 1 प्लस पी। ये अब 5 गायब हो जाएगा, दोनों 5 की वैल्यू दोनों को इक्वल कर दीजिए। ये इस प्रकार से आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। वाई एक्स पी प्लस जेड 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू प्लस जेड 1 प्लस पी। ये हमारा आंसर आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट कर बिना PDE लिखते हैं। PDE का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE। ठीक है, तो बन जाएगा, ये एग्जाम में आएगा तो बोलो। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, सेकंड क्वेश्चन। हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज ये है f ऑफ एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये आपको दिया गया इक्वेशन है। ये देखिए f ऑफ एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसको आप u नाम दे दीजिए, इसको v नाम दे दीजिए।
तो आप इसको इस प्रकार से लिखिए, देखो टेकिंग u इज इक्वल टू आप ले लो एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, इसको u नाम दे दो और इसको आप v नाम दे दीजिए, v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको u नाम दीजिए, इसको v नाम दीजिए। देन तब हमारा जो क्वेश्चन है एफ ऑफ u भी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये u बन गया, ये v बन गया, एफ ऑफ u भी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको u नाम दीजिए, इसको v नाम दे दीजिए। अब आपको कुछ वैल्यूज निकाल लेना है पहले से, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कुछ वैल्यूज आपको निकाल लेना है, जैसे आपको निकाल लेना है डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू, वैसे ही डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई। डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा देखते हैं। अगर हम एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें इसको, तो क्या आंसर आएगा, डेल यू बाई डेल एक्स। बताइए, हम इसको डिफ्रेंशिएट करें यू को एस के रिस्पेक्ट में, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसके वैल्यू हम निकाल रहे हैं डेल यू बाई डेल एक्स का, आगे जरूरत पड़ेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा वाई प्लस 2z डेल जेड बाई डेल एक्स। ठीक है, एस के रिस्पेक्ट करेंगे, एस का डिफरेंस 1 हो जाएगा, तो वाई प्लस 2 डेल जेड बाई डेल एक्स, मतलब ये आ जाएगा आपका वाई प्लस 2z पी आएगा। ये आता है डिफ्रेंशिएट करना, इसको पी बोलते हैं, स्मॉल पी। वैसे डेल यू बाई डेल वाई निकालते हैं, एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर को वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा आपका x प्लस 2z डेल जेड बाई डेल वाई, ये 2z डेल जेड बाई डेल वाई, ये हो जाएगा x प्लस 2z क्यू हो जाएगा। आया समझ में? देखो डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई निकाले, इसको हमने u नाम दिया, इसको v नाम दिया। ठीक है, हमने डेल यू बाई डेल एक्स निकाला, डेल यू बाई डेल वाई निकाला। आया समझ में क्या? ओके, वैसे डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई भी हम निकाल लेते हैं, इसकी ज़रूरत आगे पढ़ने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम निकालने वाले हैं कुछ वैल्यू और, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं। ये जाएगा डेल बाई डेल एक्स, भी हमारा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, भी हमने लिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड को भी कहा है, ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 0 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स, मतलब 1 प्लस पी आ जाएगा। और एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, डेल भी बाई डेल वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यह जाएगा 0 प्लस 1 प्लस डेल जेड बाई डेल वाई, मतलब 1 प्लस क्यू आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से डेल भी बाई डेल एक्स, डेल भी बाई डेल वाई भी हमने निकाल लिया। अब हेयर यहाँ पे देखो, ये हमारा क्वेश्चन था, ये इस क्वेश्चन को हमने इक्वेशन नंबर 1 आप दे सकते हो। चलो इक्वेशन नंबर 1 है, और ये आया इक्वेशन नंबर 2 है ये। ठीक है, इसको हमने u नाम दिया था, इसको v नाम दिया था, मतलब फंक्शन ऑफ u भी इज इक्वल टू 0 आ गया है। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारा है, फंक्शन ऑफ u भी इज इक्वल टू 0, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 हमारा है फंक्शन ऑफ u भी इज इक्वल टू 0, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, s के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ x है नहीं, f तो u और v का फंक्शन है, लेकिन इसको हम s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लगेगा यहाँ चैन रूल। चैन रूल इसलिए लगेगा क्योंकि f इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v, और हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं s के रिस्पेक्ट में। हम लिख रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, s के सापेक्ष अवकलन करने पर s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, मतलब इसको हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं s के रिस्पेक्ट में, फंक्शन ऑफ u भी को s के रिस्पेक्ट में। चूंकि यहाँ x है नहीं, ये तो u और v का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम चैन रूल लगाएंगे, श्रृंखला नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चैन रूल, और हिंदी में कहते हैं क्या, श्रृंखला नियम। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, श्रृंखला नियम, और हिंदी में चैन रूल कहते हैं। तो चैन रूल क्या होता है ये हम आपको अभी बता देते हैं। इधर देखो, चैन रूल बता देते हैं। ये ऐसा आएगा, पहले u का डिफरेंशियल होगा s के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल u बाई डेल एक्स आएगा। ठीक है, पहले u का डिफरेंशियल होगा किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद में मतलब f का डिफरेंशियल u के रिस्पेक्ट में होगा, ऐसे होगा। देखो
चेन रूल इस प्रकार से बनेगा, ऐसे, मतलब डेल एफ बाई डेल यू आएगा पहले, इंटू डेल यू बाई डेल एक्स आएगा, फिर प्लस डेल एफ बाई डेल वी आएगा और डेल वी बाई डेल एक्स आएगा। ये क्योंकि एफ फंक्शन है यू वी का, इसी कारण यहाँ चेन रूल लगेगा। इस रूल को हम बोलते हैं चेन रूल, बाई चेन रूल, ठीक है, श्रृंखला नियम से। तो एफ का पहले यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा, फिर यू का एस के रिस्पेक्ट में, प्लस एफ का भी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा, फिर भी का एस के रिस्पेक्ट में। इस प्रकार से आता है, क्योंकि एफ यू और भी का फंक्शन है और एफ को हम डिफरेंशियल कर रहे हैं एस के रिस्पेक्ट में, इसी कारण यहाँ चेन रूल लगेगा। अब डेल यू बाई डेल एक्स हम निकाल चुके हैं, ये देखो डेल यू बाई डेल एक्स आया था वाई प्लस 2ZP, यह आया था वाई प्लस 2ZP प्लस डेल एफ बाई डेल वी बाई डेल एक्स भी निकाल चुके हैं। डेल वी बाई डेल एक्स हमारा आया था 1 प्लस पी, डेल वी बाई डेल एक्स है 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस पी इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ से डेल एफ बाई डेल यू वाई प्लस 2ZP इज इक्वल टू आएगा माइनस डेल एफ बाई डेल वी 1 प्लस पी। तो डेल एफ बाई डेल यू होल डिवाइड बाई डेल एफ बाई डेल वी, इसका वैल्यू डेल एफ बाई डेल यू होल डिवाइड बाई डेल एफ बाई डेल वी, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 1 प्लस पी अपान वाई प्लस 2Z। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। डेल एफ बाई डेल यू अपान डेल एफ बाई डेल वी वैल्यू हमने निकाला है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। इसके पहले हमने इस इक्वेशन नंबर 2 को s के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया था, s के रिस्पेक्ट में, ये इक्वेशन 2 है हमारा। अब इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डेल बाई डेल वाई एफ ऑफ यू भी इक्वल टू 0। इसको हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस कर रहे हैं। फिर से यहाँ चेन रूल लगेगा, क्योंकि एफ तो u और v का फंक्शन है और हम डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये आएगा डेल एफ बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस आएगा डेल एफ बाई डेल वी इंटू डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर एफ यू भी का फंक्शन है, लेकिन डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसी कारण यहाँ चेन रूल लगेगा। यहाँ लिख दो बाई चेन रूल, श्रृंखला नियम से आएगा, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो डेल एफ बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई, ये हम निकाल चुके हैं, इसको पहले हम निकाल चुके थे, डेल यू बाई डेल वाई। तो डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू है x प्लस 2ZQ, डेल यू बाई डेल वाई है x प्लस 2ZQ, x प्लस 2ZQ प्लस डेल एफ बाई डेल वी, डेल वी बाई डेल वाई भी निकाल चुके हैं। डेल वी बाई डेल वाई हमने निकाला था 1 प्लस क्यू आया था, डेल वी बाई डेल वाई आया था 1 प्लस क्यू। तो यहाँ से डेल एफ बाई डेल यू एक्स प्लस 2ZQ इज इक्वल टू आएगा माइनस डेल एफ बाई डेल वी 1 प्लस क्यू। अब इसको आप इस प्रकार से लिखिए, देखिए इसको आप लिख लीजिए डेल एफ बाई डेल यू होल डिवाइड बाई डेल एफ बाई डेल वी, डेल एफ बाई डेल यू होल डिवाइडेड डेल बाई डेल वी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 प्लस क्यू अपान एक्स प्लस 2ZQ। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 4 है। इसके पहले इक्वेशन नंबर 3 आपको दिखाता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये देखो, ये आपको 4 भी दिखाई दे रहा होगा, 3 भी दिखाई दे रहा होगा। ये वाला टर्म दोनों में सेम है, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, ये तो राइट साइड भी सेम हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 का राइट साइड है, ये इक्वेशन नंबर 4 का राइट साइड है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 लिखो। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4 वी गेट। तो इक्वेशन 3 और 4 दोनों आप देख लीजिए, दोनों आपको दिखाए थे, ये देखिए, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है, ये 4 है, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, 3 और 4 दोनों का लेफ्ट साइड सेम है।
तो दोनों का राइट साइड भी सेम आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 1 प्लस पी अपान वाई प्लस 2z क्यू 2z पी इज इक्वल टू आएगा माइनस 1 प्लस क्यू अपान एक्स प्लस 2z क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस 2z क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू इंटू वाई प्लस 2z पी, इस मान पे है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? यस सर। हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट। इसमें लिखा है गिवन इक्वेशन इज z इज इक्वल टू है y फंक्शन ऑफ x प्लस एक्स जी ऑफ y। यहाँ पर f और g दोनों को हटाना पड़ेगा, तभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ठीक है, चलिए, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, क्वेश्चन में दिया गया है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन नंबर 1 को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। किया जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वाई कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डेस एक्स आएगा। वाई कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस एफ डेस एक्स आएगा, प्लस यहाँ पर जी ऑफ वाई, ये तो कांस्टेंट होगा, एस का डिफरेंशियल 1 होगा, 1 इंटू जी ऑफ वाई आ जाएगा। ठीक है, तो वाई कांस्टेंट है, जी डेस एफ डेस एक्स एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ जी ऑफ वाई कांस्टेंट, एस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार और डिफरेंशिएट कर दें इसको, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से अगर एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, देखो ये आएगा डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा वाई एफ डबल डेस एक्स। अब ये जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक्स है नहीं।